नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुबह से YouTube पे काफ़ी फद्दू बनाया जा रहा है बच्चों को, काफ़ी चर्चाएं हो रही है। चेयरमैन साहब ने भी पता नहीं है, शायद पॉलिसी पढ़ी नहीं है चेयरमैन ने भी, और शायद पॉलिसी कुछ यूट्यूबर फद्दू जो दल्ले हैं उन्होंने भी आपकी पॉलिसी नहीं पढ़ी है। ये आपकी CET पॉलिसी है भाई, ये देख लो। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 5 मई 2022 को CET की पॉलिसी बनती है। ये हरियाणा गवर्नमेंट है, इसको ध्यान से देख लो कदे बाद मन को। और ये है भाई CETC की पॉलिसी है। अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपकी आँख खुल जाएंगी। अगर नहीं खुलेगी तो भाई कोर्ट खुलवा देगा आँख, ठीक है। किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये देखो भाई, ठीक है, ये चीज़ देखो। रिकमेंडेशन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट बाय द कमीशन, इस लाइन का मतलब 11 पॉइंट नंबर का मतलब क्या है। अब ध्यान से सुन लेना भाई इस चीज़ को, कदे बाद में फिर नुको नू होगा। संजीव कौशल जी के साइन है नीचे। अब क्या है इसमें चीज़ देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी रिकमेंडेड टू द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी आपका जो कैंडिडेट का जो ऑर्डर है, मेरिट के ऑर्डर पे एलिजिबल कैंडिडेट को आपका डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा, और जैसे डिपार्टमेंट के पास जाएगा उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। एंड सच कैंडिडेट शैल बी इनएलिजिबल, और जो ये कैंडिडेट है इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी अब ये आगे इनएलिजिबल है, कंसीडर फॉर फर्दर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द CET स्कोर अनलेस ही अपीयर फ्रेश इन CET और ऑब्टेन अ न्यू CET स्कोर। यानी उसका जो CET स्कोर है वो इनवैलिड हो जाएगा भाई, एक बार जिसको ज्वाइनिंग मिल गई, एक पोस्ट में जिसको ज्वाइनिंग मिल गई। और ये पॉइंट नंबर 11 CET पॉलिसी में लिखा हुआ है। अगर अब भी दल्ले जो चाटुकार हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे तो भाई कोर्ट केस आपको पता है होना लाजमी है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको। ये पॉइंट आपका लिखा हुआ, जिसको एक बार अपॉइंटमेंट मिल गई, ये पूरा पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे ज्वाइनिंग देंगे भाई, ठीक है। और दूसरी बात, पावर ऑफ अमेंड, द पावर ऑफ इंटरप्रेट चेंज अमेंड और रिमूवल ऑफ द डाउट ऑफ एनी प्रोविजन ऑन इट शैल बी लाई विद द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अमेंड करने की पावर किसके पास है? संजीव कौशल जी के पास है। अगर सरकार इसमें अमेंडमेंट करती है तो ही आपकी क्या है, ज्वाइनिंग हो सकती है। नहीं तो जिस बच्चे की एक बार ज्वाइनिंग होगी, जिसको एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, वो उसका स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बात आपकी किस में लिखी है? आपकी भाई पॉलिसी में लिखी है, ठीक है भाई। हमारा सच्चाई बोलने का काम है, जेन्युइन बच्चों की हक की मांग करते हैं। ये आपके सामने सच्चाई है, ये मैंने निकाल के खोद के आपके ऐसे ऐसे शब्द तो आंदे नहीं, सबका हो गया पॉलिसी है भाई। आप तावे खुद पढ़ सको इस पॉलिसी में पॉइंट नंबर 11। और भैया एक ही ज्वाइनिंग आपकी मिल सकती है CET के स्कोर के बेस पे। तो चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो हमें चाहे चेयरमैन तक पहुंचा दो, लेकिन कंडीशन एक है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा सरकार को इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ने अमेंडमेंट नहीं किया तो भैया एक बच्चा एक ही नौकरी पा सकता है, यानी एक ही अपॉइंटमेंट लेटर पा सकता है। उसके बाद उसका CET स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अब आपको चाहे चेयरमैन झूठ बोले, चाहे भाई यूट्यूबर झूठ बोले, अब आपको मानना है तो आप मानना, नहीं मानना है तो मत मानना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। ये थी आपके लिए अपडेट।